आज बात करेंगे हम नाशपाती की, यानी कि एशियन पियर की। एशियन पियर बहुत ही अच्छा फल है, मजबूत फल है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, सभी तरह के इसमें फायदे हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर है। आप देख सकते हैं, कहीं अगर इसे कहना चाहें कि सेब की बहन, तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। साथियों, अगर हम इसकी खेती की बात करें, नाशपाती की खेती की बात करें, तो मेरे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिना केयर का पौधा है। अगर हम अपने पूरे खेत में या पूरा जो लैंड है अगर उसमें लगाना चाहते हैं, तो उसमें लगाते हैं 20 बाई 20 की दूरी पर। लाइन से लाइन की दूरी 20 और पौधे से पौधे की दूरी 20। और अगर हम लगाते हैं अपने बाग या अपने खेत के चारों तरफ, तो हम लगाते हैं 10 बाई 10 पे। अब बात आती है कि लाइन में लगाने की या बाउंड्री में लगाने के क्या फायदे हैं। बाउंड्री में लगाने के ये फायदे हैं कि अगर हम अंदर ऐसी कोई क्रॉप कर रहे हैं जो गर्म हवाओं से जिसमें नुकसान होता है, तो ये इस काम को भी करती है। कई बार क्या होता है, लोग अंदर लगाते हैं लीची और बाउंड्री में लगाते हैं नाशपाती, तो जो गर्म हवाओं से लीची के फटने का काम है वो नहीं होता। सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसे ना तो आपको बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड की जरूरत है, ना इसमें कोई फर्टिलाइजर की जरूरत है, मतलब बिल्कुल लेस केयर पौधा है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इधर इसकी तुड़ाई भी होती रहती है और खेतों में इसके पौधों की बुआई भी होती रहती है। लेकिन इस टाइम जो है पिंड का पौधा लगाया जाता है जो मिट्टी के द्वारा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नर्सरी वाले लोग उस पौधे को बताते हैं ग्राफ्टेड पौधा। साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता कि नाशपाती का पौधा ग्राफ्टेड हो तो ही जरूरी है जब भी वो अच्छा फल देगा। मैं सीधी सी आपको एक बात बताऊं कि एक स्टिक होती है, स्टिक को जब हम लगाते हैं तो वो मेन स्टिक, भाई इस जिस पौधे की ये नाशपाती है उसी पौधे से हमने स्टिक ली और वो स्टिक हमने लगाई और उसी से जो हमारा पौधा आगे ग्रोथ हो गया। तो रहना तो यही नस्ल रहनी है, इसमें कोई चेंजिंग तो आई नहीं जाएगी। हाँ, होता क्या है कि जब हम बीज से कोई पौधा तैयार करते हैं तो उसकी जो वैरायटी है, उसकी जो नस्ल है, उसमें गिरावट आती है। लेकिन अगर हम उसी के भाग से उस पौधे को तैयार करेंगे तो सेम टू सेम उसी नस्ल का वो पौधा होगा। उस स्टिक से पौधा तैयार करने का जो टाइम है वो नवंबर से दिसंबर है। आप उसके लिए 6 इंची की स्टिक लेकर जमीन में जो है पूरा जमीन में उसे दाब देंगे नीचे गहराई तक। केवल एक उसकी वर्ड्स यानी कि आंख ऊपर रहनी चाहिए, वही वर्ड्स जो आपकी फूटकर चल पड़ेगी और वहीं से आपका एक बहुत अच्छा पौधा तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब वो पौधा 1 साल का हो जाता है, तब हम उस पौधे को जहां भी कहीं हमें लगाना होता है वहां लगाते हैं। ये ना सोचे कि हम स्टिक जहां लगाना है वहीं लगाएं। उसका कारण क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा निराई गुड़ाई देखभाल एक बहुत बड़े क्षेत्र की करनी होगी। 1 साल तक हम पौधे को एक क्यारी बना के उस क्यारी में स्टिक से पौधे को तैयार करें और वो जो है पौधा हम पूरा जब 4 से 5 फीट का 1 साल में हो जाएगा, तो फिर उसी पौधे को हम जड़ से ऐसे उखाड़ के नवंबर दिसंबर में जहां अगर हमें बाउंड्री पे लगाना है या हमें अपने खेत में बीच में लगाना है वहां लगा सकते हैं। और उसके बाद 5 से 6 साल में जो है आपकी जो है बेहतरीन जो है नाशपाती उस पर आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करेंगे उसके कितना प्रोडक्शन आएगा। तो शुरुआती दौर में जो हमारा पौधा है उससे 50-60 किलो नाशपाती आपको प्राप्त होंगी। लेकिन जब पूरा हमारा पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उस टाइम जो है तो 5 से 7 कुंटल तक नाशपाती आपके पौधे पर आएगी। और मार्केट में जो मंडी में जो थोक का रेट है, जो हमारी जो नाशपाती जा रही है वो जा रही है 20 रुपए किलो। अब किसान के लिए 20 रुपए किलो का रेट मिल जाता है। अगर हम इसी रेट को अगर आगे कहीं बात करें ठेली पे या उस पे, तो वो 40-45 रुपए किलो बेचते हैं हमारे क्षेत्र में। और अगर हम बात करें किसी मेट्रो सिटी में या किसी मॉल में, तो वहां ये नाशपाती 70 से 80 रुपए किलो तक बिकती है। कि लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं हरा सेब है, लेकिन ये हरा सेब नहीं है, ये है नाशपाती, यानी कि एशियन पियर। मिट्टी, पानी, जलवायु। मिट्टी इसे जो है बलुई दोमट मिट्टी हो तो बहुत अच्छा है, चिकनी मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो या भूड़ की मिट्टी हो, सारे प्रकार की मिट्टियों में अच्छे से उग जाती है। और 40 से 45 डिग्री तक भी ये जो है गर्मी को सहन कर लेती है। दूसरा, पानी, मीठा पानी होना चाहिए, ज्यादा पानी की इसे जरूरत नहीं है, कम पानी में ही ये सरवाइव करती है। जानकारी
ये मैंने आपको इतनी दी है। अगर बहुत और ज्यादा जानकारी लेनी है तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर संपर्क करके आप इसके बारे में और बारीक जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो आप समझदार हैं, ये मेरी वीडियो बनाने से ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या माजरा है और क्या नहीं है। भाई लोगों, किसान के लिए बहुत ही वरदान किस्म का फल है ये। अगर वो इसे लगाते हैं, उगाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मुनाफा आप पा सकते हैं और ये आपकी एडिशनल इनकम होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को जरूर दबाएं। राम राम।